हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर आप कैसे रन टाइम के अंदर कोई भी अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं यानी आइटम्स ऐड करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या आपको रिसाइकलर व्यू के आइटम्स को अपडेट करवाना है या उनको डिलीट करवाना है तो वो कैसे किया जा सकता है रिसाइकलर व्यू के अंदर। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था रिसाइकलर व्यू के बारे में कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है, कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर और क्या उसका इंप्लीमेंटेशन रहने वाला है। और आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप उसको रन टाइम में, अगर आपको कोई नया एलिमेंट रन टाइम में ऐड करवाना है यूजर से, जैसे कि आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी है, अब रन टाइम में आपको एक नया कॉन्टेक्ट उसमें ऐड करवाना है तो वो लिस्ट में कैसे ऐड होगा। देन अगर आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई आइटम है जिसको आपको अपडेट करवाना है तो वो चीज कैसे करनी है, और अगर कोई आइटम लिस्ट के अंदर आपको डिलीट करवाना है तो वो आप रन टाइम में कैसे करवा सकते हैं। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के उसी प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें हमने रिसाइकलर व्यू इंप्लीमेंटेशन किया था। अब उसी के आगे हम उसमें ऐड अपडेट और डिलीट वाला काम करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है जिसके अंदर हमने रिसाइकलर व्यू को इंटीग्रेट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्रीवियस क्लास में जो हमने इंटीग्रेशन किया था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 फंक्शन इंटीग्रेट करवाना है इसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के अंदर रिसाइकलर व्यू के। पहला क्या है, आपको रन टाइम में अगर कोई आइटम को ऐड करवाना है तो वो चीज इसमें इंटीग्रेट करनी है। देन अगर आप रन टाइम में कोई अपडेट करवाना है तो वो हम इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। देन अगर आपको रन टाइम में कोई भी आइटम को डिलीट करवाना है तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए करने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सएमएल के अंदर और यहाँ मैंने एक सिंपल सा फ्लोटिंग एक्शन बटन ले रखा है जो आप नॉर्मल बटन को लेके भी यूज कर सकते हैं। एक राउंड बटन जो एंड्रॉइड के अंदर मिलता है वो फ्लोटिंग एक्शन बटन से मिलता है। आप नॉर्मल बटन को भी राउंड कर सकते हैं यूजिंग कस्टम ड्रॉएबल। ठीक है, तो यहाँ मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन को यूज किया है। या आपने मोस्टली जो जीमेल ऐप है, व्हाट्सएप है, उसमें देखा है राइट हैंड साइड के अंदर। हम इसके क्लिक पे क्या करने वाले हैं, हम इसके क्लिक पे कस्टम डायलॉग बॉक्स ओपन करने वाले हैं जिसमें हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि वो वहां पे एक नेम और नंबर इंसर्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन करवाना चाहते हैं, यानी कि इसके क्लिक पे हम क्या करवाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट्स को ऐड करवाना चाहते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे कस्टम डायलॉग, जहाँ यूजर अपना कॉन्टेक्ट का नेम एंड नंबर डाल के जैसे ही उस पर ऐड पे क्लिक करेगा तो एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन ले रखा है। कुछ नहीं, जैसा आपका बटन होता है वैसा ही फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि नॉर्मल बटन आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन आपको एक राउंड इमेज में मिलता है। और ये कॉमनली यूज आता है जब आप, जैसे फ्लोटिंग का मतलब हो गया फ्लोट करवाना यूआई के ऊपर। तो अगर आपको कोई यूआई के अंदर फ्लोटिंग वाला काम करना होता है, मतलब यूआई के अंदर कोई भी व्यू को फ्लोट करवाना है, बटन के टैप के ऊपर काम भी करवाना है, उसको फ्लोट भी करवाना है, तब हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को यूज करते हैं। तो इस फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो नॉर्मल यूज है वो आपने व्हाट्सएप जीमेल ऐप में देख रखा है। और अगर मैं इसका फ्लोटिंग वाला यूज बताऊं तो वो आपने देख रखा है फेसबुक मैसेंजर के अंदर। तो कभी भी आपने फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल किया होगा तो उसमें कोई भी अगर आपको मैसेज आता है उसके लिए आपको पहले परमिशन देनी पड़ती है सेटिंग्स में जाके, फेसबुक के लिए ओवरले की परमिशन। जैसे ही ओवरले की परमिशन फेसबुक को मिल जाती है उसके बाद में क्या होता है कि जैसे किसी का मैसेज आता है तो एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जैसा एक आपके पास पॉपअप आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देन आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपके फेसबुक मैसेंजर का जो यूआई है वो ओपन हो जाता है उस पर्टिकुलर चैट के रिगार्डिंग जिसने भी आपको मैसेज किया है। देन आप वहीं से उसको रिवर्ट बैक, कोई भी मैसेज अगर आपको देना है तो आप वहीं से उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है फ्लोट करवाने का, तो वहां पे भी ये चीज यूज आ सकती है। ठीक है, आप कोई भी बटन यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन यूआई हमारी इंप्रूव्ड इसमें लग रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बटन लिया है और जिसका रोल यहाँ पे सिर्फ ये है कि राउंड बटन की शेप में। आप इसके लिए कस्टम ड्रॉएबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे मैंने आईडी दे रखी है और मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेन एक्टिविटी के अंदर आईडीज फाइंड कर रखी है। ठीक है, और इसके क्लिक पे मेरे को काम करना है तो मैंने यहाँ इसका क्लिक लिस्नर बना रखा है। अब इसके क्लिक पे हम क्या करने वाले हैं, कस्टम डायलॉग को ओपन करवाएंगे और रन टाइम में यूजर से वैल्यू लेंगे और वो जो वैल्यू आई है उसको एक स्ट्रक्चर में डाल के हमारे एरे में इंसर्ट करवाएंगे। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारी जो रिसाइकलर व्यू है उसको भी अपडेट करवाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टम डायलॉग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कस्टम लेआउट चाहिए होता है। तो वो कस्टम लेआउट भी मैंने यहाँ बना रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी मैंने एक डिजाइन बना रखी है कस्टम डायलॉग के लिए। इसी को मैं अपडेट के लिए भी यूज करने वाला हूँ। दैट मीन्स जब मैं अपडेट वाला काम भी करूंगा इस क्लास के अंदर तब मैं इसी डायलॉग बॉक्स को यूज करूंगा, यानी कि इसी लेआउट को यूज करूंगा। और जो ये एड कॉन्टेक्ट है इसकी जगह मैं अपडेट कॉन्टेक्ट को अपडेट करवा दूंगा, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको अपडेट करवा दूंगा टेक्स्ट व्यू के अंदर। अभी एड कॉन्टेक्ट आएगा उस समय क्या आएगा, अपडेट कॉन्टेक्ट आएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपका रिलेटिवली सेम यूआई है कोई भी मल्टीपल डायलॉग्स की, तो आप एक ही यूआई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक टेक्स्ट ले रखा है, उसके बाद में दो एडिट टेक्स्ट ले रखे हैं, एक में नेम आएगा एक में नंबर आएगा। एंड देन जो फोर्थ चीज है वो मैंने क्या ले रखी है, एक बटन ले रखा है जिसके क्लिक पे एक्चुअल में एरे के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर बन के डेटा स्ट्रक्चर में ऐड होके उस एरे में ऐड होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ हम एक कस्टम डायलॉग बनाते हैं। तो कस्टम डायलॉग बनाने के लिए आपको डायलॉग क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल डायलॉग डायलॉग इक्वल्स टू न्यू डायलॉग और यहाँ पे आपको एक्टिविटी का रेफरेंस देना पड़ता है।
तो हमेशा हम एक्टिविटी का रेफरेंस कैसे देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, क्योंकि यहाँ पे मैं इनर क्लास में हूँ किसकी, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर की, ऑन क्लिक मेथड के अंदर, तो इसलिए दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, वो जो लेआउट है वो यहाँ सेट करना है, तो डॉट सेट कंटेंट व्यू, और आप क्या करेंगे, आर डॉट लेआउट डॉट एड अपडेट लेआउट, ठीक है। ये इतने से आपका डायलॉग पे जो लेआउट है वो सेट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, रन टाइम पे इन दोनों की आईडीज फाइंड करनी है और गेट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे आईडीज है जिनका रन टाइम पे काम आने वाला है, काम किस किस का आने वाला है, इस एडिट टेक्स्ट का, इस एडिट टेक्स्ट का, इस बटन का। इस बटन के क्लिक पे हम इन दोनों एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करेंगे, स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे, और तो रन टाइम में इसके क्लिक पे हम दोनों एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करेंगे, एक स्ट्रक्चर में प्लेस करेंगे, एंड देन उस स्ट्रक्चर को हम ऐड कर देंगे एरे के अंदर। तो हम चलते हैं वापस मेन एक्टिविटी के अंदर। तो हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली, दो एडिट टेक्स्ट की, एडिट टेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी डायरेक्टली नहीं होगा, जैसा कि मैंने डायलॉग क्लास में बताया था। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, देन आपको क्या करना है, नंबर वाला करना है, तो एडिट टेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, ठीक है। एंड देन आपको बटन बनाना है, तो बटन btn btn एक्शन इक्वल्स टू डायलॉग डॉट फाइंड बाय आर डॉट डॉट। अब यहाँ मैंने इसकी आईडी एक्शन इसलिए ली है क्योंकि मैं इसको दो जगह यूज करने वाला हूँ, अपडेट के केस में भी और ऐड के केस में भी। तो यहाँ मैं इसका आईडी ऐड या अपडेट से नहीं रख सकता था, तो उससे क्या होता, कई बार कोड के अंदर कंफ्यूजन हो जाता कि आईडी तो मैंने ऐड कर रखी है और वहाँ काम अपडेट वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने एक्शन रखा क्योंकि हम एक्शन को रन टाइम में चेंज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायलॉग को यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ तीनों चीजों की आईडी फाइंड हो चुकी है। अब इसके क्लिक पे, बटन एक्शन के क्लिक पे हमको क्या काम करना है, पहले तो हम इसका क्लिक लिस्नर बना देते हैं। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा बटन एक्शन पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर सेट कर दिया। इससे हमको एक मेथड मिलता है, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक मेथड, और इसके अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं लिखूंगा वो इसके क्लिक पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे को क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है, वो ये लिखना है कि सबसे पहले मेरे को उन दोनों एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एडीटी नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एक और स्ट्रिंग नंबर इक्वल्स टू नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेम और नंबर हमारे पास यहाँ से मिल जाएंगे। आप इसके लिए ऊपर एक चेक भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होगा, अगर यूजर ने कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक लिखा है, तो नेम ब्लैंक अपडेट हो जाएगा, जबकि सब पॉसिबल नहीं है। कॉन्टेक्ट के अंदर अगर आप कोई नंबर सेव करवा रहे हो तो मेक श्योर दैट कोई ना कोई नेम उसका मेंशन हो, ठीक है। वो नेम कुछ भी हो सकता है, हम उसके ऊपर कंस्टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन एटलीस्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। ये आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हो, अगर आप नहीं भी लगाते हो तब भी आपका जो नंबर है उससे सेव हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप जब नेम लिखवा रहे हो, नेम और नंबर, तो आप एक चेक लगा दो कि इफ एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ब्लैंक, और आगे लगा दो नॉट, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, ठीक है। तो ये चेक आप यहाँ लगा सकते हो इस केस में ऐसे, इफ एडिट नेम गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ब्लैंक, और आगे लगा दो नॉट। एंड ऐसा ही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इफ पे एडिट जगह नंबर कर सकते, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये इसीलिए हम ये कोड लगा रहे हैं, ये चेक लगा रहे हैं, ताकि हम ये चेक कर सके कि उसने ब्लैंक तो नहीं रख दिया है। ऐड करने से पहले हम ये चेक कर रहे हैं। देखो आप ब्लैंक ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर हम कॉन्टैक्ट ऐड करें, यूजर से कॉन्टैक्ट ऐड करवा रहे हैं, तो हम यूजर को ये चीज बताएं कि वो उसने नेम कोई मेंशन नहीं कर रखा है, नंबर ही लिख रखा है, या उसने नेम मेंशन कर दिया लेकिन नंबर नहीं लिखा है, तो वो कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, पोस्ट प्लीज एंटर कॉन्टैक्ट, ऐसा ही हम इसके अंदर लगा देंगे, एल्स
ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमको बार रहेगी तो हम इसको वेरिएबल को ना बार डिक्लेयर नेम कॉमा नंबर। ठीक है, आप इनको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग से, तो बेटर रहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, कहीं पे भी अगर आप इसको आगे ले जाते हैं, हमको पता है कि हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी तो वैल्यू आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम इस नेम को लगाएंगे आगे तो क्या होगा, कंपाइल टाइम एक एरर थ्रो हो सकती है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, मतलब ये इनिशियलाइज नहीं हो रखा है, क्योंकि कंपाइलर कैसे रीड कर रहा है कि अगर इफ में नहीं आया तो एल्स में आएगा, और एल्स में हमने नेम को कुछ वैल्यू असाइन ही नहीं करी है। वैसे ही नंबर के केस में हमने इफ में तो नंबर को वैल्यू असाइन करी, लेकिन एल्स में हमने कोई नंबर को वैल्यू असाइन नहीं करी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट इनकी एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे इसको नेम मिल जाएगा और यहाँ पे इसको नंबर मिल जाएगा। अब दोनों चीजें आ चुकी, अब मेरे को क्या करना है, दोनों चीजें आ चुकी है, मेरे पास नेम भी आ चुका है, नंबर भी आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं कॉन्टेक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम या तो ये यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्ट मॉडल, या फिर हम ये कॉन्टेक्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैं इमेज नहीं स्टोर करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रन टाइम में नेम और नंबर स्टोर करवा रहा हूँ, तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कौन करेगा, आप ही कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको रन टाइम में क्या रिक्वायर्ड है, कहीं जगह आप 3 चीजें मेंशन कर रहे हो, कहीं जगह आप 4 चीजें भेज रहे हो, तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही चीज करी, मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें एंटर करवा रहा हूँ, नेम एंड नंबर। ठीक है, इमेज हम तब करवाएंगे जब हमको गैलरी और कैमरा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर जब मैं आपको रन टाइम में कैमरा ओपन करवाना सिखाऊंगा या गैलरी से इमेज फैच करना सिखाऊंगा, तब हम वो चीज भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूजर से नेम और नंबर ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारी इमेज है वो हम डमी रख रहे हैं या फिर डिफॉल्ट ही रख रहे हैं। ठीक है, वो जब आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तब आप वो चीज इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और इजीली आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। अभी आपको शायद वो चीज इजीली समझ में ना आए, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ नेम और नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सिर्फ और नेम और नंबर में सेट करने वाला हूँ। अब वापस आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, वो जो एरे है, एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, ऐड करने पे क्या होगा, जब भी आप एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे ऐड होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स पहले से ऐड है, यानी जितने आइटम्स पहले से एरे में ऐड है, उसके लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और वो कैसे ऐड होगा, वो होगा ऐसे, न्यू कॉन्टेक्ट मॉडल, और यहाँ पे 2 चीजें पास करेंगे, एक तो नेम कॉमा नंबर। तो यहाँ पे एरे में ऐड हो गया। अब एरे में ऐड होने के बाद में आपको एक और चीज करनी है, वो क्या करनी है, जो आपका एडेप्टर है। अब एडेप्टर कहाँ है, यहाँ पे हमने बना रखा है एडेप्टर को, तो ये रहा एडेप्टर, इसको हमने ग्लोबल ले रखा है। अगर आपने इसको ग्लोबल नहीं ले रखा है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज पहले यही होगा क्योंकि ये ऑन क्रिएट में है, और ये वाला जो कोड हम लिख रहे हैं ये क्लिक के ऊपर है, यानी कि जब मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा, देन उसके बाद में जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो हम ओपन डायलॉग करवाएंगे बटन के क्लिक पे, देन जब डायलॉग ओपन हो जाएगा उसमें भी जब बटन एक्शन पे क्लिक होगा तब ये चीज एग्जीक्यूट होगी। तो हमको यहाँ क्या करना है, अडेप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड, और इंसर्टेड किस पोजीशन पे हुआ है आपको वो चीज नोटिफाई करनी है। वो चीज किस पोजीशन पे हुआ है ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, एरे कॉन्टेक्ट डॉट साइज, तो जो आपका लास्ट इंडेक्स है उस पे इंसर्ट हुआ है। लास्ट इंडेक्स पे हमेशा जो इनिशियली जो हमेशा जो भी आइटम ऐड होता है एरे के अंदर वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट इंडेक्स कोई भी एरे का क्या होता है, एरे की साइज -1, क्योंकि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है और साइज आपको मिलेगी टोटल। तो फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स है और आपने एक नया आइटम ऐड किया है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 11 एलिमेंट्स हो गए। अब पोजीशन क्या है जिसपे आपका एलिमेंट ऐड हुआ होगा, पहले 10 एलिमेंट से लास्ट इंडेक्स क्या था, 9 था। अब जब आपने एक और एलिमेंट ऐड किया तो अब लास्ट इंडेक्स क्या हो गया, 10। अब आपकी एरे की साइज भी कितनी हो गई, 11 हो गई, तो 11 - 1, तो इंडेक्स कौन सा आ गया, 10। ठीक है, देन एक और चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, द साइक्लर व्यू डॉट स्क्रॉल टू, पोजीशन आ रहा है यहाँ पे। अब ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2000 3000 बहुत ज्यादा डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मतलब इतना डेटा है जो आपकी एक स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही वो इंसर्ट हो जाए, जो भी कॉन्टेक्ट आपने ऐड किया है वो इंसर्ट हो गया हमेशा लास्ट में, तो हम उस पर्टिकुलर लास्ट पोजीशन पे उसको स्क्रॉल कराएंगे ताकि यूजर को पता चले कि ये जो नया आइटम है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पोजीशन भी देने वाला हूँ। तो पोजीशन हमको क्या देनी है, एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज -1। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ हमारा रिसाइकलर व्यू आ चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ है। क्लिक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी है। वो मिस क्या कर दी कि डायलॉग तो हमने बना दिया लेकिन डायलॉग को शो नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायलॉग तो बनाया, डायलॉग के अंदर सारा काम कर दिया, लेकिन लास्ट में हमको शो लगाना होता, तो आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप शो नहीं लगाएंगे तो डायलॉग बॉक्स कभी शो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज करी, क्लिक किया तो डायलॉग शो ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन आपको समझ में आया कि हमने लास्ट में डायलॉग डॉट शो नहीं लगाया। ठीक है, तो हमारी ऐप रन हो चुकी है। आप देखते हैं क्या डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब मैं जो भी कॉन्टेक्ट ऐड करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और जो भी मेरे को नंबर ऐड करवाना है वो नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे नंबर मैंने ऐड कर दिए, नेम ऐड कर दिया और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब देखो जॉन स्मिथ जो है वो ऐड हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो गया, और स्क्रॉल होते ही कहाँ पे आ गया है? लास्ट में आ गया, और यहाँ पे जॉन स्मिथ जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हटा नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने ऑन क्लिक कॉल किया एक्शन वाला, ऐड करते ही हमको क्या करना था? डायलॉग बॉक्स को डिसमिस भी करना था। तो डायलॉग डॉट डिसमिस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जैसे मैं इस कॉन्टेक्ट को ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली डायलॉग तो डिसअपेयर हो जाएगा, और हमारा जो स्क्रॉलिंग की पोजीशन है, मतलब रिसाइकलर की जो पोजीशन है वो एकदम लास्ट में आ जाएगी, और हमको दिख जाएगा जो हमने लेटेस्ट कॉन्टेक्ट ऐड किया है। तो यहाँ भी मैं एकदम टॉप पे हूँ रिसाइकलर के, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नया आइटम ऐड करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रीवियसली मैंने ऐड किया था वो रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये रन टाइम में मैनेज हो रहा है। हमने अभी यहाँ से कोई डेटाबेस लिंक नहीं किया है, ना ही शेयर प्रेफरेंस में कोई वैल्यू को स्टोर की है, तो ये डेटा मैनेज नहीं रहेगा। ठीक है, आपको जब भी कॉन्टेक्ट ऐप बनानी है तब आप इसको डेटा को कहाँ स्टोर करवाएंगे? डेटाबेस के अंदर, और फैच करवा के एरे लिस्ट में लाएंगे और उसको रिसाइकलर व्यू पे शो करेंगे। आगे आने वाले मॉड्यूल्स में आपको डेटाबेस का भी मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें मैं आपको डेटाबेस कंप्लीटली बताऊंगा कैसे आपको एंड्रॉइड के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तब आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, डेटाबेस के मॉड्यूल को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तब आपकी एक्चुअल में कंप्लीट कॉन्टेक्ट बुक या कॉन्टेक्ट ऐप बन जाएगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि रन टाइम में हर बार जब भी आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो वो रन टाइम के लिए रह रहा है, जैसे ही ऐप क्लोज होता है तो मैनेज नहीं रहता, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी लोकल डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक नया एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, नेम मैंने ऐड कर दिया, अब नंबर ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने नंबर ऐड कर दिए हैं। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होके वहां आया है जहाँ पे लास्ट, जहाँ पे हमारा आइटम ऐड हुआ है, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, रिसाइकल व्यू डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन। और हमारा आइटम भी कहाँ ऐड हुआ है? एकदम एंड के अंदर। कैसे पता चलेगा? कि हमारा जो लास्ट आइटम था वो था पी नाम से। अगर हम देखें तो यही था हमारा लास्ट एलिमेंट या लास्ट आइटम, और यहाँ पे आप देखिए पी के बाद में हमारा एक नया आइटम जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिसाइकलर व्यू के अंदर रन टाइम में कोई भी अगर आपको आइटम ऐड करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो ये तो हो गया आपका ऐड करने का प्रोसेस। अब हम चलते हैं अपडेट के अंदर। तो अपडेट के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं चलता हूँ सीधा कॉन्टेक्ट एडेप्टर क्लास के अंदर। यहाँ पे जैसे ही हम रो पे क्लिक करें, जैसे तो किसी पे भी क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और उसमें जो भी नेम और नंबर है वो वहां शो हो जाए, तो हम उसमें एडिट कर सके। और जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यूज जो है वो अपडेट हो जाए। अपडेट का मतलब भी तो ये है कि आप कॉन्टेक्ट में जा रहे हो और किसी के नंबर चेंज हो गए, अब आपको नंबर अपडेट करने, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट पे जाओगे, उस पर टैप करोगे तो एक स्क्रीन आएगी। हम स्क्रीन डाल करके उसको क्या कर रहे हैं, एक डायलॉग बॉक्स में दिखा रहे हैं। डायलॉग बॉक्स में जिसमें हमने क्लिक किया उसका नेम आ जाएगा, देन उसका नंबर आ जाएगा। अब आपको जो भी एडिट करना है आप एडिट करो और अपडेट पे क्लिक कर दो। तो अगर आपने नंबर अपडेट किया है तो नंबर अपडेट हो जाएगा, नेम अपडेट किया है तो नेम अपडेट हो जाएगा, और दोनों ही अपडेट किए हैं तो दोनों ही एक साथ अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, उस पर्टिकुलर रो पे हमको क्लिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे रो की आईडी मैंने यहाँ पे देखो फाइंड कर रखी है, लीनियर लेआउट की। ये किस रो की बात कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, इस पर्टिकुलर रो की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके रिसाइकल रिव्यू का हर एक जो आइटम है उसके क्लिक पे हमको ये काम करना है। तो इस पर्टिकुलर रो का जो मेन लेआउट है जिसमें पूरा कवर हो रहा है वो आपका ये लीनियर लेआउट है। तो मैंने इसकी एक आईडी फाइंड कर रखी है, एंड देन मेन एडेप्टर क्लास के अंदर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे आईडी को कनेक्ट कर रखा है इस वेरिएबल से। एंड इसको मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे। तो फोल्डर डॉट एल एल रो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वापस से डायलॉग बॉक्स कॉल करना है। तो मैं फिर से डायलॉग बॉक्स कॉल करूंगा, डायलॉग इक्वल्स टू न्यू डायलॉग। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्टिविटी का रेफरेंस चाहिए। तो एक्टिविटी का रेफरेंस कैसे मिलेगा यहाँ पे आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इस पर्टिकुलर रिसाइकलर कॉन्टेक्ट एडेप्टर का जो
ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या भेज रहे हो, दिस का रेफरेंस भेज रहे हो। तो आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ पे आप गलती से गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ना भेजो, क्योंकि हम इसको डायलॉग बॉक्स में यूज करने वाले हैं इसी कॉन्टेक्स्ट को। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, या तो आप यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस या फिर नॉर्मल दिस से भी काम चलेगा, बस यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैं इस एडेप्टर क्लास के अंदर डायलॉग बॉक्स को ओपन कराने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट को वहां यूज करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा एक्टिविटी का रेफरेंस ही भेजूंगा। तो अब मेरे को पता है कि यहाँ पे एक्टिविटी का रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायलॉग बॉक्स बना लिया। अब देन डायलॉग के ऊपर मेरे को सेट कंटेंट व्यू r डॉट लेआउट डॉट एड अपडेट लेआउट, देन हमको वही सारी चीजें करनी है, सबकी आईडीज फाइंड करनी है। तो मैंने वही सेम वेरिएबल्स देके उनकी आईडीज फाइंड कर दी है यहाँ पे, और इस बटन के ऑन क्लिक पे मेरे को काम करना है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू। तो ये के अंदर मेरे को इसके क्लिक पे जो भी काम करना है, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो BTN एक्शन है उसके ऊपर एक टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। मैं इसी डायलॉग के लेआउट को अपडेट के लिए भी यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस ऐड की जगह अपडेट कर दूंगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, सेट टेक्स्ट, यहाँ कर देंगे अपडेट, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे जब मैं इस लेआउट के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है इसकी अब रिक्वायरमेंट आपको रहने वाली है, तो मैं इसकी आईडी भी अब फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लूंगा, क्योंकि अब वहां पे हेडिंग में क्या आना चाहिए, ऐड कॉन्टेक्ट की जगह अपडेट कॉन्टेक्ट आना चाहिए। देखो आप डिफरेंट दो लेआउट भी बना सकते थे और काम इजी हो जाता है, लेकिन जब एक ही लेआउट से मल्टीपल काम हो सकता है तो हम क्यों ना इस पर्टिकुलर चीज को यूज करें, तो हमारा कोड भी बचेगा, लेआउट फाइल्स भी कम यूज होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसकी जगह, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है या आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप इसकी जगह दो अलग अलग लेआउट बना सकते हैं, एक अपडेट का अलग और एक ऐड का अलग, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, txt title डॉट सेट टेक्स्ट अपडेट कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ टाइटल सेट कर दिया मैंने, अपडेट कर दिया इसको। और क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जो एडिट नेम और एडिट नंबर है, इस पे मेरे को उसी पर्टिकुलर जिस पे क्लिक किया गया है उस पे जो नेम और नंबर है वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाए, ताकि यूजर उसमें चेंजेस करे और अपडेट कर दे। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट एडिट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पोजीशन से जिस पे क्लिक किया है उसी पोजीशन से एरे में से डेटा उठाएंगे, और नेम में क्या आ जाएगा, नेम, ठीक है। ऐसे ही हमको किसके लिए करना है, एडीटी नंबर के लिए डॉट सेट टेक्स्ट ARR context डॉट गेट पोजीशन डॉट नंबर, ठीक है। तो इस तरह से नंबर भी सेट हो जाएगा। अब हमको ऑन क्लिक पे क्या करना है, मतलब अपडेट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, दोनों से वैल्यू लेनी है एडिट टेक्स्ट से। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, तो मैंने यहाँ क्या किया है, दो जो मैंने ऐड के वक्त किया था वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी कर ली, कि जो एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज मिलेगी वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी है। और यहाँ पे दो स्ट्रिंग को मैनेज कर लेता हूँ, नेम, ठीक है। तो नेम और नंबर मैंने दो चीजें ले ली है, और तो चेक करवा रहा हूँ, और यहाँ पे दिस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हो सकता है कि जब वो अपडेट कर रहा है उसने क्या किया, गलती से नेम को ही हटा दिया और फिर अपडेट कर दिया, तो हम नेम को ब्लैंक से अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कहीं कहीं कॉन्टेक्ट ऐप में ऐसा होगा, लेकिन बेटर अप्रोच क्या हो रहती है, यूएक्स कहाँ इंप्रूव रहेगा, कि जहां हम यूजर को बताए कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, कि आप अगर कोई नंबर को स्टोर करवा रहे हैं तो नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और अगर आप कॉन्टेक्ट को स्टोर करवा रहे हैं तो उसका नेम अगर है तो नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे कर दी है। अब नेम और नंबर आ चुका है मेरे पास, अब मेरे को क्या करना है, एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट, उसमें होता है सेट। सेट का मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स पे उस वैल्यू को अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी कि ऐड के अंदर हमने क्या किया था कि हम एक नया एलिमेंट ही ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली एरे के एंड में ऐड हो रहा था, लेकिन अपडेट के केस में क्या करना है,
कि एक एरे के इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी है पहले से, हमको उनकी वैल्यूज को चेंज करके जो नई वैल्यूज है वो डालनी है। तो उसके लिए हम एरे के अंदर एक मेथड होता है सेट मेथड, जिसमें दो चीजें मांगता है कि आपको किस पोजीशन पे अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो पोजीशन दे दूंगा जिस पे यूजर ने क्लिक किया उसी को अपडेट करना चाहता है, एंड देन क्या अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्ट मॉडल और जो दोनों वैल्यूज है नेम कॉमा नंबर से इसको अपडेट कर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एरे कॉन्टेक्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा, मतलब एरे अपडेट हो चुका। अब आपको क्या करना है, जो रिसाइकलर व्यू है उसमें भी तो अपडेट दिखना चाहिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ एरे में अपडेट किया है, रिसाइकलर व्यू में तो डेटा सेट हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल वो रिसाइकलर व्यू में रिफ्लेक्ट भी तो करना चाहिए। तो उसके लिए क्योंकि हम रिसाइकलर एडेप्टर में ही है तो हमको एडेप्टर का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, नोटिफाई आइटम चेंज और यहाँ पे डाल देंगे पोजिशन। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हम अपडेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक और चीज यहाँ पे हमने गलती कर दी है, उसको चलाने से पहले हमने डॉट शो नहीं लगाया यहाँ पे। तो वही चीज हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में भी करी थी। तो यहाँ हमको क्या करना है, डायलॉग डॉट शो, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करना है, डायलॉग डॉट डिसमिस। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐप ओपन हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एफ के केस में, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और उसमें आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट एफ आ चुका है और वो नंबर आ चुका है, मतलब हम उसी कॉन्टेक्ट के डेटा में आ चुके हैं। अब मेरे को अपडेट करना है, एफ की जगह करना है फरहान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका नंबर चेंज हो गया और नेम भी चेंज कर दिया मैंने, और नंबर चेंज कर देता हूँ मैं। तो ये नंबर मैंने एडिट करना है। आप देख सकते हैं नीचे की साइड में, अगर आपको विजिबल है यहाँ पे देख सकते हैं एफ नाम है इसका और इसके नंबर 9876543210 है। अब हम ये किससे अपडेट हो जाना चाहिए, फरहान से, और नंबर होना चाहिए 9876544556। तो अपडेट करते हैं इस पे और अब आप देख सकते हैं कि फरहान एफ की जगह क्या आ गया, फरहान आ गया और नंबर भी चेंज हो गया। और क्योंकि इमेज, क्योंकि हम साथ में क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो इमेज की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहे, तो इमेज कुछ भी नहीं जा रही तो क्या हो रही है, ब्लैंक से अपडेट हो रही है। तो यहाँ पे वो इमेज भी हट जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेट, ठीक है। अब हम फाइनल जो चीज है वो है डिलीट। तो हम रन टाइम में अगर कोई भी चीज को डिलीट करना चाहते हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ इसी के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं जो लिस्ट है उसके लॉन्ग प्रेस के ऊपर उस आइटम को डिलीट करवा सकते हैं। तो मैं यही चीज करने वाला हूँ। तो आपको कोई भी चीज पे अगर लॉन्ग प्रेस लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, होल्डर जिस पे हमने क्लिक किया उस पे अपडेट हो रहा है उसी पे हम लॉन्ग प्रेस करके क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। तो होल्डर डॉट लीनियर रो डॉट सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल क्लिक क्या होता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, लॉन्ग प्रेस के लिए क्या होगा, सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, यानी कि आपको एक दो सेकंड के लिए उसको दबा के रखना है, तब जो वो क्लिक है वो इनिशियलाइज होगा, यानी कि उसका जो लिसनर है तब कॉल होगा। तो यहाँ पे आपको न्यू व्यू डॉट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको मिलता है ऑन क्लिक और इसको रिटर्न करना है हमेशा ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना काम कराना है जो भी आपको लॉन्ग क्लिक पे करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे उस आइटम को डिलीट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिलीट करवाने से पहले हम यूजर से पूछेंगे क्या सच में डिलीट करवाना चाहता है या गलती से हो गया है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा डायलॉग बॉक्स बना लेते हैं, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। ये हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स वाली क्लास में देखा था। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दिस आ गया एंड डॉट सेट। सबसे पहले तो टाइटल सेट करते हैं, तो सेट टाइटल डिलीट कॉन्टेक्ट। यहाँ पे दिस नहीं, यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट मिलता है क्योंकि हम एडेप्टर क्लास में, अगर हम पेरेंट क्लास में होते यानी कि एक्टिविटी क्लास में होते तो वहाँ हम दिस या मेन एक्टिविटी डॉट दिस का रेफरेंस देते, ठीक है। सेट टाइटल हो गया। अब आपको क्या करना है, सेट मैसेज आर श्योर वांट टू डिलीट। देन हमको क्या करना है, मैसेज सेट कर दिया हमने। आप एक आइकन सेट कर सकते हो, तो सेट आइकन। तो यहाँ मैंने डिलीट आइकन ले लिया है, आर डॉट प्रोएबल डॉट डिलीट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट सेट पॉजिटिव बटन,
पे हम दे देंगे यस और न्यू। ऐसे ही हम क्लिक लगाते हैं डायलॉग के अंदर, अलर्ट डायलॉग के अंदर, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डिलीट वाला काम करना है। वैसे ही मेरे को क्या करना है, सेट नेगेटिव बटन, क्योंकि मेरे को 2 बटन की जरूरत है यहाँ पे, न्यू, यहाँ पे आ जाएगा नो, यहाँ पे आ जाएगा इसका क्लिक। ठीक है, तो मेरे को 2 चीजें चाहिए, यस पे क्या करना है और नो पे क्या करना है। तो यस पे क्या करना है, यहाँ पे जो एरे है, एरे में से डेटा को हटाना है, तो एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव। अब रिमूव में यहाँ पे आपसे इंडेक्स पूछता है, तो वो इंडेक्स आप यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे कि जिस पे यूजर ने क्लिक किया वो पोजीशन ही है, जिस पे लॉन्ग प्रेस किया है उसी को डिलीट करना चाहता है, तो वो पोजीशन हमने यहाँ दे दी। तो इससे क्या होगा, एरे में से डेटा डिलीट हो गया है। लेकिन रिसाइकलर व्यू में रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब आप यहाँ पे नोटिफाई आइटम रिमूव, और यहाँ पे भी आप डाल दोगे पोजीशन। इससे क्या होगा, हम पर्टिकुलरली एडेप्टर को नोटिफाई कर रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये आइटम जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो वापस रिफ्रेश करेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, और उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी जगह उसको नेक्स्ट वैल्यूज मिलेगी, तो वो अपडेट हो जाएगा। जी, आपका रिसाइकलर व्यू है, उसके अंदर ये रो है जिसको हमने डिलीट किया, तो जैसे ही अपडेट करोगे तो ये रो गायब हो जाएगी, उसके नीचे का जो कंटेंट है वो आपको ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये रो है, जैसे डिलीट होगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लो वर्क करेगा। अब ये तो हो गया डिलीट के केस में। अगर डिलीट नहीं करना है तो हमको कुछ नहीं करवाना है यहाँ पे, आप चाहो तो वहां पे टोस्ट करवा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाना चाहता हूँ, बट मैं वहां पे बटन तो दिखाना चाहता हूँ कि नो आए वहां पे। नो के क्लिक पे आपका डायलॉग बॉक्स डिसमिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनली मेरे को क्या करना है, बिल्डर डॉट शो। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन अगर यूजर यस पे क्लिक करता है तो आइटम रिमूव हो जाएगा, अगर यस पे नहीं करता यानी वो नो पे क्लिक करता है तो डायलॉग बॉक्स डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जो इमेज नहीं शो हो रही है, थोड़ा सा जो हमारी यूआई को उसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्योंकि इमेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम कैमरा गैलरी वाले में सीखेंगे, तब हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डमी इमेज इंसर्ट करवा दूंगा। जब भी कोई नया इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मेन एक्टिविटी में जब हम नया इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, नेम के साथ साथ अब देखने वाला इमेज कहाँ आती है, तो इमेज फर्स्ट में आ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आर डॉट ड्रॉएबल डॉट ए, ये डमी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और यही चीज मैं अपडेट के केस में भी करने वाला हूँ, जहां मैंने अपडेट का काम किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर डॉट ड्रॉएबल, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज अगर उसको चेंज नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे, एरे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट इमेज। तो जो प्रीवियस डेटा है उसी की इमेज उठाएंगे और नेक्स्ट वाली में आगे पास कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डिलीट हो रहा है लॉन्ग प्रेस के ऊपर, क्या लॉन्ग प्रेस करने पे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है डिलीट का। देन अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो वो आइटम रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो इमेजेस वाला जो चेंज है वो हुआ कि नहीं हुआ, अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे भी मेरे को कोई भी आइटम को डिलीट मारना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट मारने वाला हूँ डी को, तो मैं डी को अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स आ गया है। ठीक है, यहाँ डिलीट का आइकन व्हाइट आ रहा है क्योंकि हमने जो आइकन लिया है उसका कलर चेंज नहीं किया। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा तो वापस मैंने इसको रन करके देखा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो आइकन है वो सही से नहीं आ रहा था डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिलीट आइकन आ चुका है, डिलीट कॉन्टैक्ट टाइटल में आ चुका है, देन मैसेज में आ चुका है, और यहाँ पे पॉजिटिव में यस और नेगेटिव में नो। नो के क्लिक पे कुछ भी नहीं है तो डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके यस पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो डी एलिमेंट है यानी डी वाला जो आइटम है वो डिलीट हो चुका है। आप देखो सी के बाद सीधा ई आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर कोई भी आइटम को आपको डिलीट करना है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब नया आइटम ऐड करता हूँ मैं, तो इमेज बाय डिफॉल्ट आ जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जॉन कल कुछ भी नाम लिख देते हैं और नंबर में 989899। तो आप देख सकते हैं नया नंबर ऐड हो चुका है नया नेम के साथ में, और इमेज बाय डिफॉल्ट वाली कोई इमेज अगर आपको लगानी है तो डिफॉल्ट इमेज सेट हो गई। ठीक है, अब हम अपडेट करते हैं। जैसे इसी को हम अपडेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब जॉन विल की जगह मैं कर देता हूँ टीमा स्टोन्स। ठीक है, मेरे को नेम चेंज करना था और नंबर भी अगर मेरे को चेंज करना तो वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 9797 हो गई। और अपडेट पे हम क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ तो देखो इमेज वही रह गई और नेम चेंज हो गया और नंबर अपडेट हो गए। ठीक है, आप इसके केस में भी देख सकते हैं। पर ठीक है, इसके नंबर हम चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पैट्रिक की जो इमेज है वो एज इट इज रह गई, मतलब हमने जो कोड लिखा था कि हम प्रीवियस जो डेटा उसमें इमेज को एज इट इज रखना चाहते थे, बस दो चीजें चेंज करनी थी, एक तो नेम और नंबर, वो हमने नंबर चेंज कर दिया और नेम भी चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर कोई भी आइटम को अगर आपको ऐड करना है, कोई भी आइटम को अगर आपको अपडेट करना है या कोई भी आइटम को अगर आपको डिलीट करना है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।